हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 12th का हम कर रहे थे अपना चैप्टर पार्टनरशिप, और पार्टनर्स की ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो उनको आप एक बार ज़रूर देखिए। हम लोगों ने जो सीखा है ना, वो सबसे पहले हमने सीखा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है। हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, वो भी हम लोगों ने सीखा है। लास्ट वीडियोस आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देखनी है, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे ना, एक फ़्लो आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझा था जो पार्टनरशिप होती है उसमें अकाउंटिंग का जो एक प्रोसेस है, ठीक है, एक सिस्टम है, एक स्टेप है, वो क्या स्टेप्स हम फॉलो करते थे। ठीक है, मैं उसको एक बार फिर से ज़रूर बता देता हूँ, अगर आप लोग भूल रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट एंट्रीज स्टेप बाय स्टेप करते थे। ठीक है, तो जैसा आपने क्लास 11th में आपने समझा ना, तो ऐसे ही हम पार्टनरशिप कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर। क्लास 11th में आपने क्या किया था, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, लेकिन यहाँ पर है पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर एक नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा ऑनर, मालिक आपस में क्या करते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फर्म के अंदर जनरल एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आप सीख चुके हो ना, जनरल एंट्री बनाना सीख चुके हो, लेजर सीख चुके हो, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग पीएनएल, वो सब आप सीख चुके हैं। बट हम उसके आगे ही सीखेंगे अब। ठीक है, क्या सीखेंगे उसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, वैसे वो हम लोगों को तो सीखना है कैपिटल अकाउंट किस तरीके से, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा। ठीक है, ऊपर ही लिखा था, तो देखिए क्या लिखा है कि पार्टनरशिप में सबसे पहले हम करते हैं जनरल एंट्री। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि एक फ्लो आपका बना रहे, कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा है। जनरल एंट्री के बाद हम करते हैं लेजर, और स्टूडेंट लेजर के बाद जो बनाया जाता है वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनाया जाता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ट्रेडिंग के बाद आपने बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बात होगी क्लास 11th की। और जस्ट इसके बाद ही अब आपको, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो इसी के बाद जो अकाउंट बनाया जाता है, जस्ट इसके बाद। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाना होता है। और अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बहुत अच्छे से उसको नॉलेज हो गई होगी। उसके बाद हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, और ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक, और लास्ट में बनाई जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन हमारा जो देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने समझ चुके हैं ना, हम पहले से ही यहाँ पर पढ़ चुके हैं इन सभी के बारे में। हमने नहीं पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लास 12th में, और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। ठीक है, ये मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, क्या है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के सभी के बनाने एक जैसे ही बनते हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और बैलेंस शीट ये भी हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। क्लास 12th के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपने बनाना सीख लिया, इट मीन्स ये चैप्टर नंबर 1 आपका टोटली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं तो बहुत ईजी है। अब हम समझ रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ये तो आपको पता ही है कि पूंजी खाता होता है 3 या 4, जो भी बिजनेस के पार्टनर हैं, बेसिक समझ लेते हैं हम लोग, जो भी इस बिजनेस के पार्टनर हैं, क्या नाम है बिजनेस का, एक्स मान लेते हैं, हम हमेशा एक्स मान के लिख लेते हैं। तो ए है कोई नाम, अमन मान लीजिए, बी का मतलब कोई भी नाम मान लेते हैं। ठीक है, विमल मान लीजिए, विमल। तो ये 2 पार्टनर हैं, इन दोनों ने बिजनेस में क्या किया था, अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। ठीक है, दोनों ने। तो जब दोनों ने इस बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 2 या 3 पार्टनर जो भी हों, तो उन्होंने प्रॉफिट आपस में, जितना भी उनका प्रॉफिट आया होगा, नेट प्रॉफिट, वो आपस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटा होगा। और जब बांटा होगा तो उसके बाद फिर उनके प्रॉफिट जो है ना, जितना भी इनको मिला था, अब वो उनके सब जो भी इनको मिला, जैसे सैलरी मिली थी, अगर आपने देखा कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला था, लोन पर इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो भी इनको मिली, वो सभी इनके अलग अलग कैपिटल अकाउंट में आगे ट्रांसफ़र कर देनी थी। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो 2 टाइप्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट, पहला जो कैपिटल अकाउंट है, अगर हम बात करें तो हम बना लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाते हैं, फिक्स्ड। कौन से होते हैं हमारे पास, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। 2 टाइप के हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगर हम इसको डिवाइड करें,
और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब आप ये देखें, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो या तो फर्म इसको बनाती है या इसको बनाती है, दोनों नहीं बनाती है। या तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या फिर बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब क्या है फिक्स कैपिटल अकाउंट और क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इन टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 2 पार्ट्स में। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना तो यहाँ पर अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि इसलिए कि इसमें एक तो कैपिटल हमारा जो अकाउंट चलता है ना, एक तो होता है उसका कैपिटल अकाउंट जो फिक्स चलता है, ठीक है, और दूसरा जो बनता है इसमें बनाते हैं हम करंट अकाउंट। जैसे 2 पार्टनर है हमारे, कितने हैं? 2। तो दोनों का एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और दोनों के ही करंट अकाउंट बनेंगे। जो ये वाला अकाउंट बनेगा ना कैपिटल अकाउंट, वो फिक्स रहता है। कैसे रहता है? फिक्स रहता है। उसमें स्टार्टिंग में अगर मानिए, ठीक है, बात को समझे, अगर स्टार्टिंग में ऑनर ने, यह एग्जांपल हमारा रेडी था कि इस ऑनर ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर और इसने अमाउंट किया था 3 लाख, तो ये इनकी रहेगी फिक्स कैपिटल जब हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो सपोज ये इनका 2 लाख और इस वाले अमाउंट का दूसरे पार्टनर का 3 लाख, ये इनका एक फिक्स कैपिटल था। तो जब ये कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना तो एक ही कैपिटल वहाँ पर 2 लाख और दूसरे वाले की 3 लाख, बी की, ये फिक्स चलती रहती है। ठीक है, उसके अलावा जब उनको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज किया जा सकता है, या फिर कुछ भी इनसे जो भी उनसे ट्रांजैक्शन होती है वो सारी कहाँ से होती हैं? यहाँ से होती हैं। किस चीज़ की? जैसे सैलरी की बात हो या इंटरेस्ट की बात हो कैपिटल पर, ठीक है, या फिर उनको कमीशन मिला हो, या फिर पूरे साल का जो प्रॉफिट मिलता है ना वो प्रॉफिट मिला हो, वो सब फिर हम यहाँ लिखते हैं। यानी अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक फिक्स, वो फिक्स वाले से कभी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, जितना फिक्स चलता है वही रहता है उसमें। बाकी जो कभी भी प्रॉफिट है या लॉस है या सैलरी है या कमीशन है या कुछ भी उसको दिया जाता है वो करंट से दिया जाता है। ऐसा आप देखते हैं बैंक में भी, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि बैंक में क्या करते हैं, हम अकाउंट अपना खुलवाते हैं। कई बार हम कराते हैं, जैसे हम कहते हैं ना फिक्स में मैंने अमाउंट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो फिर हम उसमें फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे हमने से 10 लाख रुपीज़ हमने उसमें दे दिया है, अब फिर हम उसको बार बार क्या करते हैं, उसको नहीं लेते हैं। फिर एक हमारा एक जनरल अकाउंट रहता है जिसको हम सेविंग अकाउंट भी कह देते हैं। अब उसमें हम बार बार क्या करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं उसमें और उसे विड्रॉ भी कर लेते हैं। डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, बार बार इस तरीके से, कभी इंटरेस्ट कभी सैलरी आ रही है उसमें, या इस तरीके से वहाँ से कुछ भी किसी भी तरीके का EMI वगैरह कुछ भी जा रही है, तो वो ये रहता है। तो हमने हुआ क्या है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि हमने ना अपने अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक अमाउंट फिक्स है, वो फिक्स रहेगा, बाकी जितना भी आना जाना रहेगा वो यहाँ से रहेगा। तो सिंपल ही है, ठीक है, ये हमने ऐसा कर लिया है। तो अब ये क्या चीज़ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट? देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, ये कुछ नहीं, इन दोनों का टोटल ही है। यहाँ पर क्या होगा कि हमने ना कुछ अमाउंट अलग से फिक्स नहीं रखा है ना, और या ये अलग नहीं किया, हमने इसको एक साथ ही कर दिया है। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना तो यहाँ पर सीधा मतलब कैपिटल अकाउंट ही बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर नहीं लिखा जाता है कि ये फिक्स है कुछ, सिर्फ यही है, एक ही कैपिटल अकाउंट है। और फिर इसी के अंदर ऑनर ने कितना, जैसे ए ने कितना अमाउंट 2 लाख रुपए लगाया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब सैलरी आएगी ना इसी में जुड़ जाएगी, कमीशन आएगा ना इसी में जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको कोई इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा इसी में जुड़ जाएगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा इसी में जुड़ जाएगा, और कुछ माइनस होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहीं से माइनस हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो नाम से समझ लिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 हैं, एक फिक्स वाला पार्ट अलग है, दूसरा है करंट अकाउंट उसको बोलते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं, ए का करंट अकाउंट, बी का, और सभी के बनते हैं। एक जैसे सपोज ए पार्टनर की बात हो रही है तो ए का कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर करंट। अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, इफ़ मेथड हम फॉलो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो रही थी हमारी कि कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन 2 पार्ट्स। पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, और इस वाले को तो हम कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है कि कौन सा अकाउंट बनाना है
तब हम ये वाला अकाउंट ही बना देते हैं, यानी सब कुछ उसमें मिक्स कर देते हैं जब तक इन्फॉर्मेशन अगर हमें नहीं दी गई है। अब स्टूडेंट अगर अब हम देखें या बात को समझें कि किस तरीके से फॉर्मेट हमारा बनाया जाएगा किसका, कैपिटल अकाउंट का, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर जो हमारी थ्योरी है ना उसको भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट आपको बना के भी दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर इसमें भी बना के दिखाया भी हुआ है, तो उसको एक बार जल्दी से हम गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग समझ रहे थे कि फिक्स कैपिटल जो अकाउंट हमारा होता है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट को एक बार समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मेट हमने बनाया है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का अलग बनाया है और करंट जो अकाउंट है ना वो अलग से नीचे बना दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया था, फॉर्मेट बना दिया, टाइम वेस्ट ना हो, तो सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस BD। कैपिटल अकाउंट जब भी आपने बनाया होगा ना, पहले कभी कैपिटल अकाउंट तो बनाया होगा आपने, तो बैलेंस BD इस तरीके से आप लिखेंगे कि बैलेंस BD, ठीक है। कि एक अकाउंट यहाँ पर क्या किया है, देखो स्टूडेंट, दो हम हम चाहें तो A का अलग से और B का अलग बना सकते हैं, लेकिन दोनों का अकाउंट एक साथ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। दोनों का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, A का भी और B का भी। तो A ने बिजनेस में लगाया 2 लाख रुपए और B ने बिजनेस में लगाया 3 लाख रुपए, ऐसा हमारा एग्जाम्पल था अभी, तो वही हमने अमाउंट ले लिया है। तो ये अमाउंट है हमारा फिक्स, तो हम इसमें ना फिक्स लिख लेते हैं। और अगर इसमें ऑनर ने कोई ऐसी परमानेंट कैपिटल अगर और लेके आया होगा ना इंट्रोड्यूस, तो वो ऐड तो कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस कोई ऐसी कैपिटल की होगी उसने कि फिक्स टाइप की, तो वो ऐड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अगर कोई जैसे 2 लाख तो इसने लगाया और फर्दर 1 लाख दोनों ने एग्रीमेंट किया तो वो ला सकते हैं। और अगर कोई ड्राइंग इन्होंने पैसा निकालने की बात हो रखी है एग्रीमेंट में, तो वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो बाकी नहीं है तो फिर सिर्फ इतना ही आता है, वैसे ज़्यादातर आप देखोगे यही रहेगा। तो कैपिटल खत्म इसका अकाउंट, तो इनका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो इतना ही बनेगा, राइट स्टूडेंट। तो अगर हम इसको एक बार समझ लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस CD। बैलेंस BD उधर से स्टार्ट होता है ना, तो ये आ गया बैलेंस CD। तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मेट भी है और ये एग्जाम्पल भी है, तो ये एक ऐसी चीज़ है आपको नोट जरूर करना है। और अभी तो इसके बाद हम एक बार इसको देखेंगे कि क्या लिखा है, वो रिवाइज होता चला जाएगा आपका, और कुछ पॉइंट अगर माइंड में आएगा तो वो भी आपको बता देंगे। तो ये आ गया। अब ये वाला जो अकाउंट है करंट अकाउंट, ठीक है, ये अलग से चलता है इसका बैलेंस। अब हो सकता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल हो पहले से अवेलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर बिजनेस पुराना है भाई, 4-5 साल पुराना है बिजनेस, तो बैलेंस तो होगा ना। लेकिन अगर ये इसी साल का बिजनेस है तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नया बिजनेस, अब मान के चलो पहले से चल रहा है, तो इसके अकाउंट में सपोज 50,000 रुपये थे और इसके अकाउंट में 30,000 रुपये थे, हो सकता है ऐसा करंट अकाउंट का बैलेंस। अब देखिए, अब इनको क्या मिली थी, सैलरी। कब मिली थी, अभी देखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि सैलरी मिली थी, जस्ट पहले वाली वीडियोस, सारी वीडियो लाइन से कनेक्टेड हैं। तो सैलरी मिली होगी, या सबसे पहले तो इंटरेस्ट दिया था हमने, याद होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ भी अमाउंट अभी लिख रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने वीडियो बनाई है उसका नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देख लें एक बार क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज इसको मिला 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसको मिला 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इस कैपिटल से मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है बस इसको, ऐसे ही कुछ भी अमाउंट। अगर इसका 10% निकालेंगे ना तो वैसे 20,000 आएगा, ठीक है। ये सिर्फ अमाउंट मैंने ऐसे ही फिल किया है कि आपको समझ आ जाए। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखते हैं, सैलरी। अब मान लेते हैं सैलरी मिली, कितनी मिल रही, इसको मिलती है सैलरी 10,000 और इसको सैलरी नहीं मिली तो छोड़ देंगे। उसके बाद बात करते हैं कमीशन। क्या बात करते हैं, कमीशन। कमीशन किसको मिला, देखो पार्टनर्स को जब कुछ भी अमाउंट मिलेगा ना वो यहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी लीजिए कि यहाँ से बढ़ते हैं और यहाँ से घटता है। ये वाला अकाउंट यहाँ से कैपिटल अकाउंट है ना नेचर, तो यहीं से बढ़ते हैं, ठीक है। तो अमाउंट बढ़ता चला जाएगा यहाँ से। कमीशन इसको कितना मिला, सपोज इसको नहीं मिला लेकिन इसको 5,000 रुपये मिला था किसी चीज़ का, ठीक है, कमीशन। उसके बाद मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है स्टूडेंट। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई मान के चलो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट इनको मिलेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को लोन दिया होगा। अगर लोन दिया है तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा ना,
अगर दिया है तो लिख लेना, सपोज हम इजी कर लेते हैं, चलो हमने नहीं लिखा कि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं था, ठीक है, छोड़ दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो इनके अकाउंट से माइनस होता है भाई। क्या होता है? माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, कितना? 5,000 रुपये इससे किया गया और 10,000 रुपये का अमाउंट इससे किया गया, राइट स्टूडेंट। अब लास्ट में कर लेंगे इसको टोटल, ठीक है। तो ऐसे ये हमने क्या कर लिया, देखो ये फॉर्मेट भी है और ये है आपका एक तरीके के एग्जाम्पल आंसर। तो कितना हो गया? 3,30,000 और ये कितना हो गया? 65,000। 50, 70, 80, 80,000। अब 65 में से जैसे ही 10 हमने घटाया तो बच गया था यहाँ 55,000, और जैसे ही 80,000 में से घटाया था कितना? 5,000, तो बच गया था 75,000। अब हम कहेंगे इसको टू बैलेंस सी डी, लेकिन ये हमारा बैलेंस किस चीज़ का है? ये बैलेंस हमारा आता है करंट अकाउंट का, और ऊपर वाला था फिक्स अकाउंट का, तो वो फिक्स चलेगा, नेक्स्ट ईयर में जब जाएगा ऐसे ही चला जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अब हमारा एक अकाउंट और हमने कैपिटल सीखा, वो कौन सा था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट है वो इन दोनों का ही टोटल है। तो जब वो इन दोनों का टोटल है तो किस तरीके से वो अकाउंट बनाया जाता होगा, तो आप लोगों को उसकी समझ एक अपने आप बन गई होगी माइंड में, ठीक है। और फिर भी हम क्या करते हैं, इसको अधूरा ना छोड़ते हुए एक बार कैपिटल अकाउंट का पूरा इसको बना के देख लेते हैं, ठीक है, कि इसको अगर ऐड करते हैं तो किस तरीके से वो ऐड हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसी को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ कि किस तरीके से वो अकाउंट होगा, ठीक है। यहीं पर देखिए, यहीं पर कर लेते हैं। ये देखिए, जब हमारा एक ही अकाउंट होगा, ओनली कौन सा वाला? कैपिटल अकाउंट। कौन सा होगा? कैपिटल, सिर्फ कैपिटल, एक ही में सब कुछ मिक्स होगा, तो उस टाइम ये करंट अकाउंट के बैलेंस अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसको हमने हटा दिया, ये थे ही नहीं, ठीक है, ये थे नहीं। सपोज ऐसे करो, फिर हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो ये वाला, ठीक है। जोड़ दूँ मैं इसको, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये बन गया, जुड़ने के बाद ऐसा, राइट स्टूडेंट। आप समझ सकते हैं, अब एक अच्छी समझ आपके अंदर बन जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको देखो, मैंने टाइम, ये देखिए, अब ऐसा हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। समझ लेते हैं कैसे। पिछले साल का बैलेंस मान लेते हैं, फिक्स कैपिटल नहीं है, कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ बनाया जाता था एक ही कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस बीडी तो इनका ये है, और ये इंटरेस्ट कैपिटल पे इसको इतना मिला, इसको इतना, सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, ठीक है। और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। ड्राइंग पर 5,000 इससे माइनस कर दिया, और सपोज 10,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। कुछ आप इसको पूरा नोट कर लेना लेकिन, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से रफ करके किया, आप पूरा करें। तो देखो 3 लाख, अब इनका नया बैलेंस आ जाएगा 3,30,000, और ये घटा देंगे तो 3,35,000, ठीक है स्टूडेंट। 2,20,000, 30, 2,30,000, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। आप लोग बताते नहीं हैं कुछ भी कि क्या हुआ है यहाँ पर। ये आ गया, माइनस कर देंगे तो आएगा 3,25,000, और माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2,25,000। तो ये इनका आ जाएगा इस बार बैलेंस सी डी, ठीक है। अगर हम बनाते हैं एक ही कैपिटल अकाउंट, तो इस तरीके से हम लोगों को ये एक कैपिटल अकाउंट पूरा ऐसे बना देना है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला, जिसमें सिर्फ कंबाइंड हो जाता है सब कुछ। तो इस तरीके से था ये बैलेंस। और ज़्यादातर आपको जो बनाने के लिए कहा जाएगा ना एग्जाम में, या फिर न्यूमेरिकल आप देखेंगे बुक में, तो सिंगल वाला ही आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं और आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पर। जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, इसमें थ्योरी क्या वो है, एक्चुअल में है वो न्यूमेरिकल ही। तो आप इसको देखें, तो जो हम लोगों ने अभी समझा है ना सब कुछ, वो सब कुछ यहीं पर है, ठीक है। आप इसको दोबारा देखेंगे ना तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो जो आपने नोट किया है ना उसको देखते रहो और चीज़ों को समझते रहो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज़ अकाउंट विच प्रेजेंटेड। अब अगर हम चाहते तो इसको क्या कर सकते हैं, यही से थ्योरी की तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं होती है ना, इसीलिए हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स है विच इज़ रिप्रेजेंट बाय द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है। पार्टनर को क्या क्या मिला है, ठीक है, क्या कहाँ कहाँ उनका इंटरेस्ट था, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी उनको मिलने वाली थी वो सब इसके अंदर थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, हर एक पार्टनर के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मे बी मेंटेन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड, दो मेथड थे, पहला फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो ये ही आपको पता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो मेथड थे, पहला जो मेथड था फिक्स वाला, तो आपने देखा कि अंडर फिक्स मेथड ओरिजिनल कैपिटल जो इन्वेस्टेड की गई थी स्टार्टिंग में, तो वो क्या हो जाती है, पार्टनर कांस्टेंट रखता है, अनलेस द एडिशनल कैपिटल, जब तक नई कैपिटल इंट्रोड्यूस वो नहीं कर देता, यही हमने देखा बाय एग्रीमेंट। ठीक है, अब कह रहा है ऑल द एंट्री रिलेटेड टू ड्राइंग, जैसे ड्राइंग की है या इंटरेस्ट किया है, कौन से मेथड की बात हो रही है, फिक्स वाले में। ठीक है, अकाउंट पर जाएं, जो आपने अकाउंट बनाया है लिखा है उस पर हाथ रखें और उसको समझें क्या है, चेक करते जाएं उसको बार बार कि फिक्स वाला अलग रहता है, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, और एक इन्हीं चीज़ों को ना जो आज आपको बताइए, ये वाली जो वीडियो ना इनको बार बार देखना जरूरी है। बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं, न्यूमेरिकल तो बार बार चेंज होते रहते हैं ना, लेकिन ये एक बार बेसिक देख लेना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, पार्टनर्स शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड सेपरेटेड। ठीक है, तो ये हम इनको अलग से बनाते हैं, जिसके लिए क्या हो जाता है, एक करंट अकाउंट, और एक बना दिया हमने फिक्स अकाउंट, और ये करंट हो गया। दस द फॉलोइंग टू अकाउंट्स आर मेंटेन व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होती है ना, तो ये दोनों कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। और जब फ्लक्चुएटिंग की बारी आती है, ये आ गया नेक्स्ट हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए, जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि कैपिटल अकाउंट विल बी ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्या बताया है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका हमेशा बैलेंस कैसा होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट, ये इसको बना के आपको दिखाया गया है। ठीक है ना, कि करंट अकाउंट किस तरीके से बनता है और वो किस तरीके। देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट हमने पहली बार बनाना है, अब उसका फॉर्मेट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वाला है करंट अकाउंट जो हम नीचे बनाएंगे अभी। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है। तो दिस अकाउंट ऑलवेज बी शो क्रेडिट बैलेंस, हमेशा इनका एक क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, फिक्स वाले का, क्योंकि वो हमेशा जितना ओनर ने लगाया होगा वो हमेशा कैपिटल में क्रेडिट साइड दिखाई देगा आपको। बैलेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स, इट डज नॉट चेंज एवरी ईयर चेंज नहीं होता, क्योंकि फिक्स रहता है ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसको फिक्स कहते हैं। एंड ओनली द फॉलोइंग टू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, देख लो कौन कौन सी होती है, इसमें बताया भी है। कैपिटल अकाउंट होता है, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल हमने लगाई है तो आ सकती है, और अगर कुछ हमने निकाला है, ठीक है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो भी आ सकता है। ठीक है, देखिए ये रहा। ठीक है, ये हमने बनाया था पर्टिकुलर, ये स्टार्टिंग में जो भी बैलेंस वीडियो का हमने यहाँ लिख लिया था, फिर हमने नहीं लिख, एडिशनल अगर है तो लिखें। कोई ड्राइंग इन्होंने की है वो उनको वापसी नहीं लानी है, मतलब ड्राइंग उन्होंने की है अगर, ठीक है भाई, जैसे अमाउंट है, कई बार होता है ना कि अमाउंट जैसे इन्होंने लगाया 5-5 लाख, अब उन्होंने कहा कि अमाउंट हमें विड्रॉ करना है, क्योंकि इतने अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों ने 2-2 लाख विड्रॉ कर लिया, तो वो यहीं से विड्रॉ हो जाएगा। तो उस ड्राइंग की बात हो रही है, वो फिक्स एक तरीके से परमानेंट ड्राइंग है वो, राइट ना, तो वो था। चलिए, तो ये अब करंट अकाउंट आपने बनाना देख लिया, जिसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, सैलरी है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, तो और जो प्रॉफिट उनको मिलता है वो भी इसी में मिलता है लास्ट में, तो इसका फॉर्मेट था ये रहा। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये फॉर्मेट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, ये जो नोट इसमें बता दिया है कि डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट का हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट ना नेगेटिव में जा सकता है। क्यों जा सकता है, आप देखो क्यों जा सकता है नेगेटिव, आप आंसर करके बताएं कि नेगेटिव ये क्यों जा सकता है। ये इसलिए जा सकता है क्योंकि हमने ये देखा कई चीज़ें यहाँ से बढ़ता है अकाउंट है और यहाँ से घटता है। सपोज़ करो ये वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाएँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा आ जाएगी, तो फिर वो लॉस नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पर बैलेंस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है ज़्यादा हो, या फिर जो लॉस है ना पार्टनर्स का, जो प्रॉफिट की जगह क्या हो गया हो, लॉस हो गया हो, तो इस वजह से जा सकता है नेगेटिव बैलेंस उस केस में। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इन सोन लाइबिलिटी साइड, भाई क्रेडिट जो बैलेंस आएगा ना
कभी भी आप देखना जो बैलेंस आएगा ना वो क्रेडिट आएगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, तो उस टाइम पर जो भी बैलेंस होगा वो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में चला जाता है उसके बाद। लेकिन अभी नहीं कर रहे, लेकिन जाता वो बैलेंस शीट में ही है। और कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। उसके बाद बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का है ये भी बैलेंस शीट में कहाँ पर जाता है, क्रेडिट साइड ही जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में कौन सा, लायबिलिटी साइड जाता है, जो भी इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस नेगेटिव चला गया तो वो डेबिट साइड जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। ये क्लास 11th में आपने जब बैलेंस शीट बनाया होगा ना, आपने देखा होगा कैपिटल ऑलवेज कहाँ दिखाई है आपने, लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर वो माइनस में चली जाती है ना, तो हम उसको एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, राइट। चलिए, उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छे से आपने समझ लिया था, वही है आगे से कि दोनों का मिक्स होता है। इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट ईच और एवरी पार्टर इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल दी एडजस्टमेंट, जितनी भी सारी एडजस्टमेंट होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिकॉर्डेड अंडर दिस अकाउंट। ठीक है, इस मेथड के अंदर। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ इसी में है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब इसमें हो सकता है कि नेगेटिव चला जाए। ठीक है, तो फिर बैलेंस शीट में, तो उसके बाद एंट्रीज बैलेंस शीट में चली जाती है। तो कह रहा है दिस मेथड कैपिटल अकाउंट आर नॉट फिक्स, ये फिक्स तो नहीं है। अब कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैपिटल, अगर नहीं बताया गया होगा कि कौन सा मेथड से अकाउंट बनाना है, भाई कौन सा मेथड बनाए, फ्लक्चुएटिंग एग्जाम में पूछा गया है कैपिटल अकाउंट बनाइए, कौन से मेथड से बनाएंगे, जब तक नहीं बताया तो इसी से बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया है ये, थोड़ा सा बस देख ही रहे हैं हम लोग कि है क्या एक्चुअल में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा हमने समझ लिया है। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, जो आपने नोट किया था वही। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, कंप्लीट हमने कर लिया है फिलहाल अपना जो भी ये पॉइंट था। तो स्टूडेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से देखा है। अगर 30 मिनट के अंदर, 20 से 30 मिनट के अंदर ये वीडियो हमारी बनती है, और अगर हमने इन चीज़ों को समझ लिया है तो 30 मिनट के अंदर तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। रिपीट करके एक बार दोबारा से देखें। अगर आपको कहीं पर भी किसी तरीके का डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर हम जल्दी आपको देंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आपको देखिए वो तो आपको पूछना ही है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ आती हैं, लगता है कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।